हमने अभी तक कहानी में सुना कि सार्थक ने कुमार परिवार के यंग मास्टर और अग्रवाल परिवार की बेटी से पंगा ले लिया था। उन दोनों परिवार से बचने के लिए सार्थक ने लोटस सिटी के सबसे ज्यादा अमीर कपूर परिवार से दोस्ती करने के बारे में सोचा था। अब आगे सार्थक ये बात बहुत अच्छे से जानता था, अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो कुमार परिवार को उन्हें खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए सार्थक बिना सोचे समझे सभी के साथ कपूर परिवार की ओर निकल जाता है। भले ही कपूर परिवार का लोटस सिटी में बोलबाला नहीं था, पर यह बात सभी लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि कपूर परिवार बहुत ज्यादा अमीर है और 7 राजसी परिवार वाले भी उनकी बात सुनते हैं। सार्थक जल्दी ही कपूर परिवार की इमारत के पास पहुंच जाता है। कपूर परिवार की इमारत कुमार परिवार के घर से कई गुना बड़ी थी और उसे दूर से भी देखा जा सकता था। जैसे ही सार्थक इमारत के पास पहुंचता है, उसे 2 गार्ड दिखाई देते हैं जिनके हाथ में भाला था। उन दोनों गार्ड को देखकर सार्थक ने अपने आप से कहा, यहाँ के तो गार्ड भी बहुत ज्यादा मजबूत हैं। वहीं वे दोनों गार्ड जैसे ही सार्थक और सभी लोगों को देखते हैं, उनका मुंह बन जाता है। बेशक वे दोनों गार्ड सामने से आई भीड़ को देखकर खुश नहीं थे। सार्थक उन दोनों गार्ड के सामने आकर रुक जाता है और उस गार्ड से कहता है, जाओ अपने मास्टर को बताओ कि तुमसे मिलने के लिए वर्मा परिवार की मिस आई हैं। सार्थक ने ये बात थोड़ी अकड़ में कही थी, इसलिए उन दोनों गार्ड को गुस्सा आ गया था। उनमें से एक गार्ड ने कहा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तुम मेरी तरफ देखकर भी बात नहीं कर रहा। तभी दूसरा गार्ड बोला, क्या कहा तुमने? वर्मा परिवार? ये कौन सा परिवार है? मैंने तो आज से पहले वर्मा परिवार का नाम नहीं सुना। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे नहीं लगता हमें इन सभी को अंदर जाने देना चाहिए, पहले वाले गार्ड ने कहा। उन दोनों की बात सुनकर सार्थक तुरंत बोला, तुम दोनों कपूर परिवार के गार्ड हो और तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर। सार्थक की बात सुनकर उन दोनों गार्ड को गुस्सा आ गया था। उनमें से एक गार्ड ने सार्थक के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, लड़के तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। क्या कहा तुमने? मैं अपनी औकात से बाहर जा रहा हूं? लगता है बाहर के लोग ये बात नहीं जानते कि कपूर परिवार वाले अपने मेहमानों के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। अभी सार्थक ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी अंदर से एक 20 वर्षीय लड़की बाहर आती है। वो लड़की भी तानिया की तरह ही सुंदर थी और उसने भी शाही पोशाक पहन रखा था। जैसे ही वे दोनों गार्ड उस लड़की को देखते हैं, वे उसके सामने झुक जाते हैं और उसे सार्थक के बारे में बताने लगते हैं। मिस, ये लड़का यहाँ पर तमाशा कर रहा है, इसलिए हम इसे यहाँ से भगा रहे थे। जैसे ही अंगद की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, वो उसे पहचान लेता है। अंगद ने उस लड़की को देखते हुए सार्थक से कहा, सार्थक, ये तो वही लड़की है जो हमें कुछ दिनों पहले बाजार के अंदर मिली थी और तुमने इस लड़की की मदद नकली क्रिस्टल पहचानने में भी की थी। सार्थक ने भी उस लड़की को देखते हुए अपने आप से कहा, मुझे नहीं लगा था ये लड़की मुझे इस जगह पर मिलेगी। चलो ये भी अच्छा है, अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा। वो लड़की सार्थक के पास आती है और उससे कहती है, मेरा नाम बबली है और मैं इसी जगह पर रहती हूँ। यहाँ की मुखिया मेरे अंकल हैं। क्या मैं जान सकती हूँ तुम सभी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? सार्थक बोला, मेरा नाम सार्थक है और मैं वर्मा परिवार का सलाहकार हूँ। मैंने सुना है कपूर परिवार बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी मिस तानिया को लेकर आया हूँ। इन्हें आपको कुछ बेचना है। इधर तानिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस वो चुपचाप सार्थक के साइड में खड़ी थी। वहीं बबली ने सार्थक की बात सुनकर सभी को अंदर ले जाते हुए कहा, अच्छा तो आपको हमारे साथ बिजनेस करना है? ठीक है, आपको जो कुछ भी बेचना है पहले उसे मैं देखूंगी और फिर मास्टर को दिखाया जाएगा। इतना कहने के बाद बबली सभी को अंदर लेकर चली जाती है। इधर दोनों गार्ड ने भी सार्थक और बबली की सारी बातें सुन ली थी। उनमें से एक गार्ड ने परेशान होते हुए दूसरे वाले गार्ड से कहा, क्या ये लड़का सच में हमारी मिस का दोस्त है? अगर ऐसा हुआ तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जिस पर पहले वाले गार्ड ने कहा, अरे तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो? तुम्हें कहाँ से लगता है वो फटीचर हमारी मिस का दोस्त हो सकता है? तुम देखना, इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो ज्यादा महंगी हो। हमारी मिस इन लोगों को जल्दी ही बाहर फेंकवा देगी। पहले वाले गार्ड की बात सुनकर दूसरे वाला गार्ड भी संतुष्ट हो जाता है। इन लोगों को एक बार बाहर आने दो, फिर मैं इन सभी को सबक सिखाऊंगा, खासकर उस लड़के को जो मेरे सामने कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। इधर बबली ने सार्थक और सभी को एक कमरे के अंदर बैठा दिया था और खुद सार्थक के सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। बबली के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वो सार्थक के साथ अच्छे से बर्ताव कर रही थी। बबली ने मुद्दे पर आते हुए सार्थक से कहा, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो तुम हमें क्या बेचने वाले हो? बबली का स्वभाव देखकर सार्थक को बबली कहीं से भी चालाक नहीं लग रही थी, बल्कि उसे तो वो बहुत ज्यादा सीधी लग रही थी। सार्थक ने एक कागज को बाहर निकालते हुए अपने आप से कहा, भले ही ये एक शाही परिवार से आती है, पर इसे मुझसे ज्यादा बिजनेस करना नहीं आता होगा। एक शाही परिवार में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जिन पर परिवार का मुखिया राज करता है।
मुखिया के बाद श्रेष्ठ का स्थान ऊपर होता है। हालांकि ये बात अलग है, परिवार में श्रेष्ठ की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि श्रेष्ठ की ताकत परिवार के मुखिया जितनी या फिर उससे कम होती है। सार्थक उस कागज को निकालने के बाद टेबल पर रख देता है। वो कागज देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, बस उसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए थे। उस कागज को ध्यान से देखने के बाद बबली को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि उस कागज के ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई है। उस फॉर्मेशन को देखने के बाद बबली के मुंह से हैरानी में निकला, पहले स्तर की फॉर्मेशन। बबली ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि हमारी दुनिया के अंदर फॉर्मेशन मास्टर बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से फॉर्मेशन की डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर्मेशन की मदद से कोई भी अपनी जगह को सुरक्षित कर सकता था और किसी मार्शल आर्टिस्ट को फंसाकर उसे जान से भी मार सकता था। भले ही वो फॉर्मेशन पहले स्तर की थी, पर लोटस सिटी जैसी जगह पर वो फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा रेयर थी। बबली उस फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही थी, और जितना ज्यादा वो उस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रही थी, वो उतनी ही ज्यादा हैरान हो रही थी। इधर अंगद और तानिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बबली उस कागज के टुकड़े को इतने ज्यादा ध्यान से क्यों देख रही है। अंगद ने तानिया के पास जाकर कहा, मिसेस कागज पर तो कल रात सार्थक कुछ लिख रहा था। जिस पर तान्या ने हैरानी में कहा, हाँ, इस बारे में तो मुझे भी पता है, पर वो इस कागज को इतने ध्यान से क्यों देख रही है। बबली ने कुछ पल सार्थक को देखा और फिर कहा, चलो बताओ, इस फॉर्मेशन का रेट क्या है। मुझे नहीं पता, ये फॉर्मेशन कितने की है, आप बताओ, आपके हिसाब से इसका क्या रेट है। सार्थक ने शांति से कहा, मैं तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन के 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूं। बबली बोली। जैसे ही तान्या और अंगद 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनते हैं, वे दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि इस कागज के टुकड़े की इतनी ज्यादा कीमत होगी। वहीं बावली की बात सुनकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सार्थक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बावली से कहा, सिर्फ 50,000? ये तो इस फॉर्मेशन की बहुत कम कीमत है। अगर आप इस फॉर्मेशन की सही कीमत नहीं लगाओगे तो हम यहां से जा रहे हैं। सार्थक की बात सुनकर बबली ने तुरंत कहा, 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन इस फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल सही है। इस फॉर्मेशन को हाथ से बनाया गया है और मुझे तो ये भी नहीं पता ये फॉर्मेशन सही भी है या नहीं। सार्थक बोला, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मेरी फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी और कीमत नहीं बढ़ा सकती तो मैं यहां से जा रहा हूं। सार्थक की बात सुनकर जानवी सोच में पड़ जाती है। कुछ सेकंड सोचने के बाद बावली ने सार्थक से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन के 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूं। अभी भी सार्थक के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बावली की बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ है। सार्थक ने कहा, लगता है आपको ये फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ये फॉर्मेशन 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा की है। अब बावली को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बावली ने अपने आप से कहा, ये पहले स्टेयर की फॉर्मेशन है और इस पर कुछ ऐसे चित्र भी बने हुए हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। क्या मुझे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए? अगर मैं ऐसा करूंगी तो इससे मुझे नुकसान हो जाएगा। अभी बावली को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी बावली की नजर तान्या पर जाती है। बावली ने तान्या के पास जाते हुए कहा, तुम इस फॉर्मेशन को हमें बेच दो। इस पूरी सिटी में तुम्हें इस फॉर्मेशन के 1.5 लाख से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन कोई नहीं देगा। बावली की बात सुनकर तान्या घबरा जाती है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं बावली ने आगे कहा, अगर तुम इस फॉर्मेशन को हमें बेच देती हो तो हम तुम्हें अपना वीआईपी गेस्ट बनाने के लिए तैयार है और आगे हम तुम्हारे साथ बहुत सारे बिजनेस करेंगे। तान्या को बावली की बात बिल्कुल सही लग रही थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए सार्थक से कहा, सार्थक, इस फॉर्मेशन के 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन बिल्कुल सही है। हमें इस फॉर्मेशन को बेच देना चाहिए। तान्या की बात सुनने के बाद भी सार्थक को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। सार्थक बोला, क्या मैंने तुम्हें कुछ बोलने के लिए कहा? इतना कहने के बाद सार्थक बबली के पास जाता है और उससे कहता है, मिस, मैं वर्मा परिवार का सलाहकार हूं और इस फॉर्मेशन को बेचने का काम मुझे दिया गया है, इसलिए आप मुझसे बात कीजिए, ठीक है? पर इस फॉर्मेशन के 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन बिल्कुल सही है। बबली बोली, फिर मैं आपको ये फॉर्मेशन नहीं बेचना चाहता। सार्थक ने साफ साफ मना करते हुए कहा। सार्थक बिल्कुल शांत लग रहा था और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो इस फॉर्मेशन को 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन में तो बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। बबली भी थोड़ी हैरान थी। उसने आज से पहले इतना धैर्यवान लड़का नहीं देखा था। बबली कुछ देर सोचती है और फिर सार्थक से कहती है, मैं एक बार अपने मास्टर को बुलाकर इस फॉर्मेशन को दिखाना चाहती हूं। सार्थक भी बबली की बात मान जाता है।
जहां बबली अपने मास्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद बबली अपने मास्टर को बुलाकर सार्थक के पास ले आती है। बबली के मास्टर की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उन्होंने ढीले कपड़े पहन रखे थे। भले ही बबली के मास्टर देखने में बूढ़े लग रहे थे, पर उनके अंदर एनर्जी किसी 30 साल के जवान आदमी से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी एक आंख पर पट्टी बांध रखी थी और सार्थक उनकी आंख के नीचे घाव को देख सकता था। उस बूढ़े आदमी का नाम यशवंत कपूर था। सार्थक ने यशवंत को देखकर अपने आप से कहा, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यहां तक कि मैं इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूं। यशवंत बबली के साथ सार्थक के पास आ जाता है, जहां तान्या अपने सामने यशवंत को देखकर उसे नमस्कार करती है। यशवंत ने सार्थक के पास आने के बाद कहा, अच्छा तो तुम हो वर्मा परिवार के सलाहकार। मैंने सुना है वर्मा परिवार के सभी फैसले तुम लेते हो। चलो बैठकर सौदा करते हैं। यशवंत की बात सुनकर सार्थक कुर्सी पर बैठ जाता है, जहां यशवंत भी सार्थक के सामने बैठ जाता है। यशवंत के साइड में बबली खड़ी थी और वो सार्थक को ही घूर घूर कर देख रही थी। बबली ने अपने आप से कहा, मैं भी देखती हूं मेरे मास्टर तुम्हारे इस कागज की कितनी कीमत लगाते हैं। यशवंत ने बात शुरू करते हुए कहा, मुझे बबली ने बताया कि इसने तुम्हारी फॉर्मेशन की सही कीमत नहीं लगाई। क्या मैं उस फॉर्मेशन को देख सकता हूं? यशवंत की बात सुनकर सार्थक जिस कागज पर फॉर्मेशन बनी थी, उस कागज को टेबल पर रख देता है। जहां जैसे ही यशवंत की नजर उस फॉर्मेशन पर पड़ती है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यशवंत ने कुछ पल सार्थक को देखा और फिर अपने आप से कहा, मुझे नहीं लगा था इनके पास ऐसी फॉर्मेशन होगी। अभी यशवंत अपनी सोच में ही गुम था, तभी सार्थक बोला, बताइए आप इस फॉर्मेशन के कितने देंगे? कुछ देर सोचने के बाद यशवंत बोला, मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन के 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूं। अब आगे क्या होगा? क्या सार्थक यशवंत से 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन लेने के बाद यशवंत को वो फॉर्मेशन दे देगा या फिर नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी संग्रह।